हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस परिवार आरडी क्लास में स्वागत है। और इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी के 5 नंबर प्रश्न कैसे लाएं। और हिंदी में बहुत आसान प्रश्न है। पत्र को लिखन, पत्र लेखन इतना आसान है कि आप अगर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस क्लास को केवल सुन लेते हैं, एक बार देख लीजिए और करके देखिए, आप विश्वास करिएगा कि आप लिख सकते हैं। पहले प्रण लीजिएगा कि हाँ हम लिख सकते हैं, तभी होगा, ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा। आवेदन पत्र को जैसे हमको प्रधानाचार्य के पास लिखना हो, कोई डीएम के पास लिखना हो, कोई पदाधिकारी के पास लिखना हो, तो कैसे लिखिए। तो शुरुआत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। सेवा में कोमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का यहाँ नाम रख लीजिएगा, जो भी हो, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा विषय। अब विषय जो चीज़ हो, विषय हम छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी के संबंध में। अब प्रश्न जैसे भी आए सोच के लिखिएगा, हम जो कह रहे हैं सोचिएगा। और यहाँ लिखिएगा सविनय निवेदन है। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा लिखते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं अमुक बोले तो लड़का है तो अपना नाम, लड़की है तो अपना नाम, जो भी अमुक। सविनय निवेदन है कि मैं, नाम रखिएगा, कक्षा रखिएगा, की या का, छात्र या छात्रा, छात्र या छात्रा हूँ, अर्थात सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। विषय छुट्टी के संबंध में, किसी को शौचालय उपलब्ध कराने के संबंध में, किसी को पुस्तकालय उपलब्ध कराने के संबंध में, सफाई के संबंध में, नाम कट गया है उसको पुनः लिखने के संबंध में। कोई भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, सेम जैसे हम लिख रहे हैं, हेडिंग को समझिएगा। हमारा हेडिंग अगर आप समझ लिए, आपका 5 अंक अभी क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने का 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं, कोई नाम रख लीजिएगा, कोई आपका जो भी नाम है। मैं कक्षा, अपना कक्षा रखिएगा, कक्षा कोई 10वीं, की या का, छात्र या छात्रा हूँ, लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा अपना कारण, लिखिएगा किस कारण से आपको यहाँ छुट्टी चाहिए। लिखिएगा कि हमारे घर अचानक बड़ी मम्मी या बड़े पापा का तबीयत खराब हो जाने के कारण, हमारे घर बड़ी मम्मी या बड़े पापा का तबीयत खराब हो जाने के कारण हमें उनकी देखभाल करना अनिवार्य है, क्योंकि हमें उनकी देखभाल करना अनिवार्य है, क्योंकि हमें, मतलब उनकी देखभाल करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे पापा और मम्मी घर पे नहीं हैं, इसलिए हमको कम से कम 2 दिन उनकी देखभाल करना ज़रूरी है। आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि हमें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत हो, हमको छुट्टी देने का कृपया कीजिए। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आपको जैसे, आप अगर छात्र हैं तो छात्र लिखिएगा। आपका यहाँ सेंटेंस लिखने के बाद आपका
आज्ञाकारी। अब छात्र हैं तो छात्र लिखिएगा और छात्रा हैं तो छात्रा लिखिएगा। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यहाँ अपना क्रमांक लिखिएगा, यहाँ अपना कक्षा लिखिएगा और यहाँ दिनांक लगा दीजिएगा, शुरुआत ऊपर दिनांक अमुक तारीख। ठीक है, ऐसे आप अगर पत्र को लिखते हैं हिंदी में, मेरा जहाँ तक मानना है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। 5 में 5 देखने को मिलेगा, 5 में 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि आप 10वीं स्तर तक लिख रहे हैं। आपको हम जो बता रहे हैं 10वीं स्तर तक के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, मतलब आपको यह जो हेडिंग है बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही लिखना है, कभी भी पत्र लिखने के क्रम में ही आएगा। सोच लीजिएगा टीचर आए और लिखवा दे, हम वैसे ही रट लिए, वैसे ही जाके छाप दिए, वह गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर हमारे क्लास में RDS क्लास में अगर आए हैं, यह गलती कभी नहीं कीजिएगा। हमारा जहाँ तक मानना है कि ऐसे प्रश्न को, अगर प्रश्न यहाँ प्रधानाचार्य को हटाकर कोई अन्य प्रश्न डाल दे तो क्या करें, क्या करें? अगर यहाँ कह दे ATM खो गया है, आप किसी बैंक अधिकारी के पास पत्र लिखिए तो क्या करें? चीज़ें तो हमने दूसरा याद करके गया, यहाँ बदल गया, फिर दिमाग में कुछ सा हो जाएगा और दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। हम कह रहे हैं एक पत्र को ध्यान के इसका हेडिंग समझ लीजिए और जैसे मर्जी उसे लिखिए। अब बगैर लिखे सोचिएगा कि हम ना लिखेंगे, कहीं किताब से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये आपकी गलती है। ऐसे पत्र लिखना नहीं आएगा। पत्र में आपकी हृदय की भाव देखा जाता है कि आपके हृदय से कैसे किसी से आग्रह कर लेते हैं, पत्र वैसे लिखा जाता है। ठीक है, हमारा जहाँ तक मानना है ऐसे करके आप आइए, आपका बेहतर मिलेगा। सेवा में श्रीमान जो भी हैं, अब जिनके पास लिखना है, विषय जो भी हैं, सभी ने निवेदन है कि मैं अमुक लड़का या लड़की हूँ, कक्षा 10वीं 11वीं जो भी कि छात्र या छात्रा हूँ। हमारे घर अचानक बड़े पापा और बड़ी मम्मी में से किसी का भी तबीयत अचानक खराब हो गया है, जिनके कारण हमारे पिताश्री या पिताजी उनको हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। उनकी देखभाल के लिए मम्मी भी चली गई हैं, घर पर कोई नहीं है, हमारा रहना बहुत अनिवार्य है। आपसे विनम्र करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि हमें 2 दिन या 5 दिन जो आपको छुट्टी लेना है, छुट्टी देने का कृपया कीजिए। कभी भी किसी से मांगने वक्त दिल से दया आनी चाहिए, ऐसी भावना प्रकट कीजिए कि हंस कर बोल दे हंस कर बोल दे क्या पत्र लिखा गया है। लिखते ही आपको 5 दिन की जगह 6 दिन छुट्टी दे दे, पत्र उसे कहते हैं। हृदय की भावनाओं को प्रकट किया गया यह प्रश्न पढ़ते ही आकर्षित कर ले। पत्र ऐसे लिखा जाता है जैसे आप पढ़े, आपका मन आकर्षित हो गया तो आपने छुट्टी दी ही, छुट्टी देना ही होगा। तो पत्र को ऐसे लिखिए आप, हम जैसे बता रहे ऐसे लिखिए। यकीन मानिए आपका 5 में 5 कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, एक और पत्र होता है, हम आपको संबंध में बताते हैं। ऐसा प्रश्न आया है मैट्रिक में, ऐसे प्रश्न आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पेज बदल के लिखते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब आता है, अब सॉरी, मम्मी के पास आ जाए, पापा के पास आ जाए, भाई के पास आ जाए, बहन के पास आ जाए, दोस्त के पास आ जाए, तो क्या कैसे लिखे पत्र को, कैसे लिखें हम? अब विषय कुछ भी हो, अब विषय क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम पापा के पास एक पत्र लिखते हैं अभी कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी इसका वर्णन करना है हमको, तो कैसे लिखें, कैसे लिखें पापा के पास? तो पापा के पास आप कैसे लिखिएगा? लिखिएगा पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। आपका हेडिंग होगा पूज्य पिताजी। यहां से लिखिएगा आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ
बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आशा है, चाहे आशा करता हूँ, आशा करता हूँ कि परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य सकुशल या मंगल होंगे, सकुशल, सकुशल होंगे। इतना आपका मेन हेडिंग लिख के आइए, यकीन मानिए लिख कर आइए। पूज्य पिताजी, आपके चरण कमलों में हमारा नमस्कार है। मैं यहाँ बहुत अच्छा या अच्छी हूँ। आशा करता या करती हूँ कि परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य, सदस्य सकुशल होंगे। हमारा परीक्षा का वर्णन करना है ना, देखिएगा, हमारा या मेरा, हमारा या मेरा, मेरा परीक्षा, हमारा या मेरा परीक्षा दिनांक 17 फरवरी, हिंदी ही लिखिएगा, 1 मिनट, 17 फरवरी को होने वाली है, होने वाली है। परीक्षा में बहुत डर लग रहा है कि हम परीक्षा में टॉप कैसे कर जाएं। मैथ में और डर लग रहा है, मैथ में बहुत डर लग रहा है। लेकिन श्री राम सर, आपके मैथ के टीचर श्री राम सर काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमको मैथ समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन मैथ में श्री राम सर एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करिए, हम कर रहे हैं। आशा है आपका आशीर्वाद रहेगा और सर का आशीर्वाद रहेगा तो इस साल जो बिहार टॉप के बच्चे लोग करते थे, सभी बच्चे करते थे, मैं करके दिखाऊंगी। आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपका पत्र का इंतज़ार है, आपका पत्र आने की इंतज़ार रहेगा। इंतज़ार जितना कहे हैं उसके बाद आपका पत्र आने का इंतज़ार रहेगा। आपकी लाडली, आपकी, आपका या आपकी, आपका या आपकी लाडली, लाडली या लाडला, अब अपना नाम लिख दीजिए, हो गया। कितना बेस्ट है, एक दिनांक उस साइड में लिख दीजिए, कितना बेहतर परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा। पत्र को पढ़िएगा, अगर कोई भी इस पत्र को पढ़ ले तो हम कहते हैं मन मोह लेगा। ऐसे प्रश्न, ऐसे पत्र तो कभी भी पत्र को लिखते समय दिल खोल के लिखिएगा, कोई घबराहट नहीं हो, कोई घबराहट नहीं हो, आराम से मन और चित्त को शांत कीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। इसमें मैंने क्या ऐसा कर दिया जो आपको नहीं आता? आपको आता है, आपको आता है, यकीन मानिए। आप जिस दिन कहिएगा कि हमको आ गया, आप ही लिखिएगा। बिना लिखे नहीं आ सकता है, ये भी चीज़ है। एक दिन में सोचिएगा आ जाए तो ये भी संभव नहीं है। कभी नहीं हारिएगा, हिम्मत कभी नहीं हारिएगा। इस प्रश्न को कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि रट्टा मार ले, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आप एक बार इस प्रश्न को देखिए, पूज्य पिताजी, अब यहाँ भाई आ जाए तो बड़े भैया आ जाए, पूज्य बड़े भैया, चाहे प्रिय भाई आ जाए, आपके चरण में हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि परिवार के सभी सदस्य अच्छे होंगे। अब हमारा परीक्षा की तैयारी करना है तो परीक्षा का वर्णन करना, तो आशा है कि हमारा जो परीक्षा है 17 तारीख को होने वाली है, 17 फरवरी को होने वाली है। इस परीक्षा में हम जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इस वर्ष हम टॉपर करके अपने समाज और देश का क्या करें, इस देश की मतलब ऊंचाइयों तक ले जाए। आपका पत्र आने का हमें इंतज़ार है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो टॉप कर जाएंगे। आपका पत्र आने की इंतज़ार रहेगा, आपका या आपकी मतलब जो भी है,
आपका लाडला या लाडली। अब जहाँ लिखना आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख कर लिखना बस। दूसरा कुछ है पत्र में? कुछ नहीं है। सब कभी भी पत्र को बहुत भावनाओं के साथ लिखा जाता है। पत्र अगर सामने वाला देखे, उसके आंख से आंसू टपक जाए कि क्या पत्र लिखा है, क्या पत्र लिखा इन्होंने, आंसू निकल जाए, पढ़ते ही आंसू निकल जाए, इतनी भावनाओं को प्रकट करके लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह दोनों आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको एक ही वीडियो को बार बार देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप नहीं लिखिएगा आपका नहीं होगा। RDS क्लासेज कहता है कि जब तक आप जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे दुगुना आपको भी करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत का फल नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।